जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कुछ दिनों से हमारे यजमानों के मैसेज भी आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे कि पंडित जी हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो आजकल जो सरकार है वह एक जो बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है गौ माता के प्रति, जिसको लंपी बीमारी कहते हैं। तो उस लंपी बीमारी का अभी तक शासन, प्रशासन और सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई दवाई इत्यादि की व्यवस्था को नहीं किया गया है। तो क्या ऐसा कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण नहीं है क्या कि जिसमें इस बीमारी का समाधान निकल जाए? तो हमने इसके बारे में सोचा भी, मैंने कि ये बात तो सही कह रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं वेद शास्त्र में इसके बारे में बताया गया होगा कि भैया कौन से रोग के निवारण के लिए किस चीज़ का हमको जाप करना चाहिए, किस चीज़ का अनुष्ठान करना चाहिए, किस चीज़ का पाठ करना चाहिए। तो जब मैंने शोध किया, देखा, तो देखने में पता चला, आप सभी लोग जानते हैं जब भगवान का अवतार होता तो मात्र केवल 4 लोगों के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। इसका प्रमाण आपको रामचरितमानस में भी मिल जाएगा। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जो भगवान है विप्र यानी ब्राह्मण के लिए, विप्र धेनु यानी गाय के लिए, सुर यानी देवताओं के लिए, विप्र धेनु सुर संत और संतों के लिए भगवान अपना जीवन को धारण करते अवतरित होते हैं और अपनी लीला को संपूर्ण कर कर अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान गौ के लिए जीवन को धारण करते, गाय की रक्षा करने के लिए जीवन धारण करते हैं, तो महाराज हम लोग गाय की रक्षा क्यों नहीं करें? आज जो गाय, जो बीमारी चल रही है लंपी बीमारी, उससे जो गौ माता है वह अत्यधिक पीड़ित हो रही है। जिस प्रकार से कुछ महीनों पूर्व जो मनुष्य के ऊपर जो बीमारी आई थी, जिसको कहा जाता है कोरोना, जो महामारी थी, जो अत्यधिक इतनी बुरी बीमारी थी, वही बीमारी आज गौ माता के ऊपर आ रही, लंपी बीमारी। हालांकि हम लोगों का फर्ज बनता है कि उन गौ माता की सेवा करें। तो एक श्लोक है जो इस श्लोक का प्रमाणित करता है कि इस श्लोक का वाचन करने से, यानी इस का पाठ करने से उनको लंपी बीमारी से राहत मिल जाएगी। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, समस्त ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मंत्र का, यानी इस पाठ का आप सभी लोग पाठ करें। इसका नाम है गणेश सहस्त्र नाम। तो आप सभी लोग गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस गणेश सहस्त्र नाम के 83 श्लोक है, 83 नंबरवा श्लोक है। उसमें लिखा है गोचरो गोचराध्यक्षो, यानी जो गोचर हैं, यानी जो गाय को चराने वाले, गोचरो गोचराध्यक्षो यानी गोचरों के भी अध्यक्ष है। गोचरों के अध्यक्ष कौन है? भगवान कृष्ण, जो हमेशा गाय को चराया करते थे, वही उनके अध्यक्ष थे। तो गोचराध्यक्षो, गोचर प्रीति वृद्धि कृत, जो हमेशा गौ माता में प्रीति रखता हो, जो हमेशा गौ माता में प्रीति रखता है। गोमी गो कष्ट संत्राता, यानी जो उन गौ माता को किसी प्रकार का कोई संताप होता है, कोई रोग होता है, कोई पीड़ा होती है, तो गो संताप निवर्तिका, तो मानो कि उन समस्त गायों का रोग वह दूर हो जाता है। तो इसका प्रमाण गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र आपको बता रहा है। तो अब इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस पृथ्वी का देवता कौन होता है? ब्राह्मण होता है। मंत्राधीनम जगत सर्वम, जो मंत्र है वो जगत के अधीन है, और जो भगवान किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। और जब तक ब्राह्मण मंत्र नहीं पड़ेगा तब तक भगवान आपका एक निवाला भी, यानी एक भोजन भी स्वीकार नहीं करेगा, पुष्प भी स्वीकार नहीं करेगा। तो ब्राह्मण जब तक मंत्र पढ़कर उन देवताओं का आह्वान नहीं करेगा तो देवता आ नहीं सकते। इसलिए पृथ्वी का देवता कौन बताया गया है? पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को बताया गया है। तो उन समस्त ब्राह्मणों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वह अपने आसपास जितने भी गौ माता है, उन गौ माता के निमित्त इस गणेश सहस्त्र नाम का संकल्प लेकर गो हितार्थ बोलकर आप इसका पाठ अवश्य करें। और ऐसा नहीं है सभी के यजमान होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 5 होंगे, तो वह सभी लोग अपने अपने यजमान को सूचित करें कि आप सभी लोग अपने गौ माता के निमित्त में इस गणेश सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करवाएं। अब जैसे आप उनको बोलेंगे तो कोई करवावेगा,
कोई नहीं कर पाएगा तो आपको उनसे कहना है कि हमको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, केवल मात्र आपका संकल्प पूर्ण हो जाए। उस संकल्प पूर्ण के लिए मात्र केवल अगर आप हमें 1 रुपया भी द्रव्य दक्षिणा में देंगे तो हम प्रदान करेंगे, क्योंकि ये कार्य हमको मात्र केवल जन कल्याण के लिए करना है, गौ माता के लिए करना है। क्योंकि जब बालक छोटा होता है तो माता अपने स्तनों का पान करवाकर उसका लालन पालन करती है, लेकिन जब स्तन पान छूट जाता है उसके बाद मात्र केवल गौ माता का दुग्ध पान कर ही हम लोग अपने जीवन को यापन करते हैं। जब आज गौ माता एक ऐसी महामारी से जूझ रही है तो महाराज हम लोगों का सभी का कर्तव्य बनता है कि उनके निमित्तार्थ में हम लोग इस चीज़ का पाठ अवश्य करें, क्योंकि हर वस्तु फेल हो चुकी है, समस्त दवा इत्यादि सब कुछ फेल हो गई, सरकार अभी कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है। तो जब तक हम इस गणेश सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, क्योंकि अगर हम इसका पाठ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। कितने ब्राह्मण हैं? हजारों ब्राह्मण हैं। अगर वह हजारों ब्राह्मण, ज़्यादा पाठ की नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, मात्र केवल 1 पाठ की कह रहा हूँ, वह 1 पाठ आप गौ माता के निमित्त करें, अपने यजमान से करवाएं, और यजमान ना करें तो केवल मात्र आप ही करें। तो समस्त ब्राह्मण बंधुओं से एक ही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप इस गणेश सहस्त्र नाम का पाठ गौ माता के लिए अवश्य करें। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग गौ माता के लिए केवल एक गणेश सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करेंगे। तो बड़े भाव से आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।